हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। सूर्य को ब्रह्मांड का निर्माता और सभी जीवन का स्रोत माना जाता है। सूर्य की मान्यता हर धर्म और हर ऋतु में है। सूर्य न केवल बाहरी प्रकाश बल्कि अंदरूनी ऊर्जा का भी स्रोत है। योग में भी सूर्य का बहुत ज़्यादा महत्व है और जब जब योगा की बात होती है तो सूर्य नमस्कार का नाम सबसे पहले आता है। इसका एक अकेला अभ्यास ही शरीर की अच्छी व्यायाम करा देता है। पहला प्रणाम आसन। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र ओम मित्राय नमः। सीधे खड़े होकर गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। दोनों पैरों को मिलाकर सावधान की स्थिति में बनाएं। दोनों हाथों को जोड़कर छाती से सटाकर नमस्कार की मुद्रा बना लें। यहाँ पर रहकर कुछ देर तक सामान्य श्वास लें। सूर्य नमस्कार का दूसरा आसन हस्त उत्तान। सूर्य नमस्कार का दूसरा मंत्र ओम रवये नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधे ऊपर की ओर ले जाना है व जितना पीछे हो सके मुड़ने का प्रयास करना है। इस स्थिति में अपना ध्यान गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र की ओर लगाएं। ध्यान रखें इस स्थिति में श्वास को भरे रखें और उसे छोड़े नहीं। पाद हस्तासन। सूर्य नमस्कार का तीसरा मंत्र ओम सूर्याय नमः। हस्तोत्तान की मुद्रा से सीधे हस्तपादासन की मुद्रा में आना होता है। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस दौरान सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। इस अवस्था में आने पर पैरों के घुटने मुड़े हुए ना हो। जितना हो सके उतना ही अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाएं। इस स्थिति में आप अपना ध्यान नाभि के पीछे की ओर मणिपूरक चक्र की ओर लगाएं। अश्व संचालन। चौथा मंत्र ओम भान्वे नमः। हस्त पादासन से सीधे उठते हुए सांस लें और दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती के दाहिने हिस्से से सटाएं। हाथों को जमीन पर पूरे पंजे को फैलाकर रखें। ध्यान रखें दोनों हाथों की कोहनी एकदम सीधी होनी चाहिए। इस स्थिति में आपको अपना ध्यान गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर लगाना है। सूर्य नमस्कार का पांचवा आसन है दंडासन। ओम खगाय नमः। अब सांस छोड़ते हुए और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को पहले जैसे ही रखें और दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। इस स्थिति में आपका पूरा शरीर एकदम सीध में होना चाहिए, अर्थात पैर, हाथ या पीठ कुछ भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सूर्य नमस्कार का छठा आसन अष्टांग नमस्कार। ओम पुष्पे नमः। सबसे पहले सांस छोड़ दें और अपने दोनों पैरों के घुटने को भूमि पर टिका दें। शरीर को आगे की ओर ले जाते हुए अपनी छाती व ठुड्डी को भूमि पर टिकाएं। ध्यान रखें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर होने चाहिए। साथ ही कोहनियाँ आपके शरीर के समीप होनी चाहिए। आपके शरीर के कुल 8 अंग दोनों पैरों के पंजे, दोनों पैरों के घुटने, दोनों हथेलियाँ, छाती व ठोडी भूमि से स्पर्श करते हुए हैं। इसीलिए इस आसन को अष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है। 7वां आसन भुजंग आसन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस आसन में आपको श्वास भरते हुए अपने शरीर को आगे की ओर लेकर जाना है, जिसमें आपकी छाती ऊपर हो जाएगी, कूल्हे नीचे हो जाएंगे, हाथों की कोहनियाँ एकदम सीधे होंगी तथा पैरों के पंजे बाहर की ओर होंगे। 8वां आसन पर्वतासन। ओम मरीचे नमः। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए आसन में नितंब और पीठ को ऊपर की ओर ले जाकर छाती और सिर को झुकाते हुए दोनों हाथों के बीच में ले आएं। आपके दोनों पैर नितंबों की सीध में होने चाहिए।
ठोडी को छाती से छूने की कोशिश करें और पेट को जितना संभव हो अंदर खींच कर रखें। इस स्थिति में दोनों हाथ और पैर के तले भूमि पर एकदम सीधे, शरीर पर्वत के आकार में पूरा ऊपर, गर्दन झुकी हुई, आंखें नाभि या पेट को देखती हुई होनी चाहिए। 9वां आसन, अश्व संचालन। ओम आदित्याय नमः। इस आसन को करते समय पुनः वायु को अंदर खींचें और दाएं पैर को सामने की ओर ले जाएं और दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए छाती के बाएं हिस्से से सटाएं। हाथों को जमीन पर पूरे पंजे को फैलाकर रखें। ध्यान रखें दोनों हाथों की कोहनी एकदम सीधी होनी चाहिए। 10वां आसन, पाद हस्तासन। ओम सावित्रे नमः। इसमें सांस को बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के बाजू में लाएं और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर ले जाना है व अपनी नाक से पैरों के घुटने को छूने का। 11वां आसन, हस्त उत्तान आसन। ओम अक्राय नमः। अब पुनः फेफड़ों में वायु को भरकर पहली स्थिति के सीध में खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को कान के पास लाते हुए जितना पीछे हो सके मुड़ने का प्रयास करना है। प्रणाम आसन, सूर्य नमस्कार का 12वां मंत्र। ओम भास्कराय नमः। अब सांस बाहर छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति की तरह नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। शरीर को सीधा व तान कर रखें। इसके बाद दोनों हाथों को दोनों बगल में रखें और पूरे शरीर को आराम दें। कुछ देर के लिए अपनी चटाई या आसन पर सीधा लेट जाएं और शवासन का अभ्यास करें। दोनों टांगों को ध्यान से अलग अलग कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो और आपके पैरों के दोनों अंगूठे बाजू साइड की तरफ झुके हुए हों। आपके हाथ आपके शरीर के साथ ही हैं, लेकिन थोड़ी दूर हों। हथेलियों को खुला लेकिन ऊपर की तरफ रखें। अब अपना ध्यान शरीर के हर अंग पर धीरे धीरे लेकर जाएं और अपने पूरे शरीर को विश्राम दें। अंदर आती हुई हर सांस आपको ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई हर सांस आपको विश्राम देती है। 10 मिनट के लिए इसी स्थिति में बने रहें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन की यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।